अटैचमेंट ये किसी भी रिश्ते का कोर होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। जब आपको किसी के साथ अटैचमेंट होता है तो आपको उस इंसान की सारी बातें अच्छी लगती हैं, और जब आपको उस इंसान के साथ अटैचमेंट नहीं होता है तो आपको उसकी अच्छी बातें भी बुरी लगने लग जाती हैं। अटैचमेंट के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये समय के साथ साथ कम भी होता जाता है और ख़त्म भी हो जाता है। और अटैचमेंट से आती हैं एक्सपेक्टेशंस, और आज की ये बुक इसी इंपॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस करने वाली है। बुक का नाम है अटैच्ड, जिसे लिखा है आमिर लुविन और रिचल हेलर ने। ये बुक हेल्प करेगी आपको अंडरस्टैंड करने में कि आपका अटैचमेंट स्टाइल क्या है और आपके पार्टनर का अटैचमेंट स्टाइल क्या है। ये बुक आपको बताएगी टाइप ऑफ अटैचमेंट्स के बारे में कि कितने टाइप के अटैचमेंट्स होते हैं, उनसे जुड़ी प्रॉब्लम्स के बारे में, और मेन चीज़ के बारे में कि अगर प्रॉब्लम्स हैं तो उनके सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं। ये बुक आपको अटैचमेंट के साइंस के बारे में बताती है और बहुत ही ज़्यादा वेल रिसर्च तरीके से लिखी गई है। ये बुक 11 से ज़्यादा लैंग्वेजेस के अंदर पब्लिश हो चुकी है, तो ये चीज़ बताती है कि ये बुक कितनी ज़्यादा वैल्यू एडिंग बुक है। इस बुक के राइटर खुद एक असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुके हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। समझते हैं इस बुक के एक इंपॉर्टेंट पार्ट को, टाइप्स ऑफ अटैचमेंट। हर इंसान अलग होता है और अलग तरीके से रिएक्ट करता है। एक इंसान जब अपने पार्टनर से अलग होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में होता है, एंजाइटी में होता है, और वहीं दूसरे इंसान वो ऐसे रहता है मानो उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। अटैचमेंट को समझने के लिए काफी सारे एक्सपेरिमेंट करे गए। यहाँ पर 2 एक्सपेरिमेंट्स का जिक्र करा गया है। इनमें से पहले एक्सपेरिमेंट में उन्होंने कुछ लोगों के ग्रुप को एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में रखा। उनमें से आधे लोगों को अलाउ करा कि वो अपने पार्टनर का हाथ पकड़ सकते हैं और आधों को अलाउ नहीं करा गया। जब रिजल्ट्स आया तो पता लगा कि जो हाइपोथैलेमस होता है, ये ब्रेन का एक एरिया है जो इमोशनल प्रेशर से डील करता है, तो ये लेस एक्टिव था उन लोगों में जिन लोगों ने अपने पार्टनर का हाथ पकड़ा हुआ था। दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि उन्होंने एक बंदर को स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में छोड़ा और देखा कि वो किस चीज को चूज करता है, अपनी माँ को जो कि उसको कंफर्ट प्रोवाइड कराएगी या फिर फूड को। तो रिजल्ट साफ था कि उस बंदर ने हर बार अपनी माँ को ही चूज करा। इस बुक के अंदर अटैचमेंट के 3 स्टाइल्स बताए गए हैं, जो है सिक्योर, एंशियस और अवॉइडेंट। इन तीनों अटैचमेंट स्टाइल के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ये तीनों स्टाइल में से एक भी स्टाइल बुरा नहीं है, ये बस डिफरेंट है। स्टडीज की मानी जाए तो 24% चांसेस है कि आपका अटैचमेंट स्टाइल अगले 4 साल में बदल जाएगा। चलिए अब अटैचमेंट स्टाइल के बारे में जानते हैं। सबसे पहला हम ले रहे हैं अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल। ये लोग जब रिलेशनशिप में आते हैं तो उनको लगता है कि ये ट्रैप हो गए हैं। इन्हें कभी कभार ये भी लगता है कि इनका जो पार्टनर है वो बहुत ज्यादा नीडी है। ये दूसरे इंसान की जरूरतें नहीं समझ पाते हैं, उसका ऑब्सेशन नहीं समझ पाते हैं, उसकी डिपेंडेंसी नहीं समझ पाते हैं। इनके लिए रिलेशनशिप का मतलब होता है इनकी आजादी छिन जाना। इन लोगों की रिलेशनशिप कुछ खास चल नहीं पाते हैं, ये अपने रिलेशनशिप में अनहैप्पी होते हैं। ये लोग स्ट्रगल करते हैं सामने वाले की फीलिंग्स पहचानने में, और उनको रिलेशनशिप चलाने में भी काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। ये लोग काफी ज्यादा डिस्टेंसिंग स्ट्रेटेजीज का यूज करते हैं, जैसे कि सीक्रेट्स रखना। ये इनका डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो इनको अपने बचपन से मिला होता है नेग्लिजेंस के कारण। इन लोगों को किसी भी प्रकार के अटैचमेंट की जरूरत नहीं होती है, पर अंदर से कहीं ना कहीं इनको अटैचमेंट चाहिए होता है। इन लोगों को काफी सारी चीजों में परफेक्शन चाहिए होता है और ये अपने पार्टनर में भी एक परफेक्ट पार्टनर ढूंढते हैं। तो इसलिए चांसेस होते हैं कि ये अपना रिलेशनशिप तोड़ सकते हैं अगर इनका पार्टनर थोड़ी सी भी गलती करता है तो। ऑथर यहाँ पर ऐसे लोगों को यही सजेस्ट करते हैं कि आपको अपने पार्टनर को थोड़ा पॉजिटिविटी के साथ देखना है। दूसरों की गलती ढूंढने से पहले, दूसरों में प्रॉब्लम ढूंढने से पहले आपको सबसे पहले अपने अंदर प्रॉब्लम ढूंढनी है, और साथ ही साथ आपको दूसरों के पर्सपेक्टिव से चीजों को देखना है, तब आप चीजों को बेहतर ढंग से समझ पाओगे। पर्सनली अगर बात करूं तो ये वाला अटैचमेंट स्टाइल थोड़ा सा खतरनाक सा लगा मुझे। अगले अटैचमेंट स्टाइल की बात करूं तो यह है ऑन्शियस अटैचमेंट स्टाइल। हर किसी का रिलेशनशिप को लेकर नजरिया अलग रहा है, और जो लोग ऑन्शियस अटैचमेंट स्टाइल के अंदर आते हैं उन लोगों का दिमाग पहले से भरा होता है चिंता से कि उनका रिलेशनशिप चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर ये लोग काफी ज्यादा चिंता में आ जाएंगे अगर उनके पार्टनर को वो मैसेज करते हैं और वो उन्हें इमीडिएटली रिप्लाई नहीं देते हैं। तो ये लोग मीन होते हैं और चीजों को आसानी से पर्सनली ले लेते हैं। इनके बेस्ट पार्टनर बन सकते हैं सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल वाले लोग। इन्हें चीजों में एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ती है और कम्युनिकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत रिक्वायरमेंट होती है। तीसरे और आखिरी अटैचमेंट स्टाइल की बात करूं तो वो है सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल। ये थोड़ा जरूरी है आप लोगों के लिए सुनना। इन लोगों को अटैचमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इन लोगों को रिलेशनशिप में होने वाली चीजों से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये लोग अपने रिलेशनशिप के बारे में श्योर होते हैं, सिक्योर होते हैं। ये लोग बिना कहे बातें समझ जाते हैं और रिलेशनशिप के बीच की लाइन समझ जाते हैं। ये लोग अच्छी तरह कम्युनिकेट करते हैं और अपनी एक्सपेक्टेशंस को एक्सप्रेस करने के अंदर बिलीव रखते हैं। ये लोग जल्दी फॉरगिव कर देते हैं और मूव ऑन कर जाते हैं। इन लोगों का ये मानना होता है कि रिलेशनशिप से इनकी इंडिपेंडेंसनेस नहीं जाएगी, और इन्हीं लोगों के हाई चांसेस होते
होते हैं एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप होने के। तो आपने जान ही लिया होगा कि आप कौन सा अटैचमेंट स्टाइल के अंदर आते हो और आपका पार्टनर कौन से अटैचमेंट स्टाइल के अंदर आता है। होपफुली आप लोग सिक्योर वाले के अंदर ही आते हो। अगर अवॉइडेंट वाले के अंदर आते हो तो सॉल्यूशंस दिए थे उनके ऊपर वर्क करना। कॉन्शियस के अंदर आते हो तो एक मेरी राय है कि ओवरथिंक करना थोड़ा कम करो। आगे देखते हैं इन स्टाइल्स के कॉम्बिनेशंस के बारे में। ये कौन सा कॉम्बिनेशन किसके साथ अच्छा बैठता है। अटैचमेंट स्टाइल के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस प्रॉब्लम वहाँ आती है जब आपका अटैचमेंट गलत कॉम्बिनेशन के साथ बैठ जाता है। सबसे प्रॉब्लमेटिक जो पेयर बनेगा मेरे हिसाब से वो बनेगा अवॉइडेंट और ऑन्शियस का। एक तो पहला इंसान पहले से चिंता में रहता है, ऑन्शियस रहता है, छोटी छोटी बातों को पर्सनली ले लेता है, मीन रहता है, और ऊपर से जो उसका पार्टनर है वो अवॉइडेंट है। तो सोचो उनका रिलेशनशिप कैसा चलेगा। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ है तो बुक का ये कहना है कि आपको कम्युनिकेशन अपनी लाइफ में लाना चाहिए। कम्युनिकेशन से बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं और मेरा खुद का भी यही मानना है। बेस्ट पेयर जिसे कह सकते हैं वो होगा ऑन्शियस का और सिक्योर का। ऑन्शियस पर्सनैलिटी वाले के अंदर पहले से कुछ सवाल होंगे और सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल वाला उन सवालों के बेहतर जवाब दे सकता है, एक्सप्लेनेशन दे सकता है। और अगर दोनों ही इंसान सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल वाले हैं तो बहुत अच्छी बात है। अटैचमेंट के साथ कुछ मिथ भी हैं, कुछ अफवाहें भी हैं। पहली अफवाह तो सबसे बड़ी ये है कि ये डिपेंडेंसी क्रिएट करता है। अटैचमेंट का सबसे अच्छा एग्जांपल देने को बोला जाए तो आप कौन सा एग्जांपल दोगे? माँ और बेटे का। तो एक सीन इमेजिन करो, एक बच्चे को एक रूम में अकेला छोड़ दिया जाता है तो वो क्या करेगा? वो रोएगा, रूम में एक जगह जाके बैठ जाएगा। और अगर उसी रूम में उसकी माँ को ला दिया जाए तो वो क्या करेगा? तो वो उस रूम में घूमेगा और उस रूम को एक्सप्लोर करेगा, राइट? तो यही होता है अटैचमेंट के साथ। हमने इस वीडियो में बात करी है एक्सप्रेस करने की, और एक्सप्रेस करने का सबसे अच्छा तरीका होता है बॉडी लैंग्वेज। ज्यादातर हमारा कम्युनिकेशन होता है नॉन वर्बल, इसलिए आपके शब्दों से ज्यादा आपकी बॉडी लैंग्वेज मायने रखी जाती है, आपकी टोन मायने रखी जाती है। याद रखिए कि आपकी बॉडी लैंग्वेज हमेशा ओपन हो। बातें करते वक्त आपके हाथ क्रॉस ना कर रहे हों, ऐसा कुछ करता है ना, वो ना हो। और रही इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी ही रखनी है, वो ये है कि आप सामने वाले का दिमाग नहीं पढ़ सकते हो, ना ही सामने वाला आपका दिमाग। तो यही कुछ चीजें होती हैं जिनसे आप सामने वाले की फीलिंग्स का पता लगा सकते हो। आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। जरूरी नहीं है जो सबकी कहानी है वो आपकी भी कहानी हो। कम्युनिकेशन हर रिश्ते को बचा सकता है और थोड़ा सा एक्सप्रेसिव होने में कोई बुराई नहीं है। इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करा है बुक अटैच्ड के बारे में। अगर आपको रिलेशनशिप से रिलेटेड और भी बुक्स के बारे में जानना है तो आप हमारा डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो या फिर चैनल पर विजिट कर सकते हो। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अभी तक देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना, और फ्री में बुक पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन का पहला लिंक है उसके ऊपर जाओ और फ्री में अपनी बुक डाउनलोड कर लो। दिस इज अंशुल साइनिंग ऑफ।